जय हिंद। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हाल में फ्रांस में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन का परिणाम रिजल्ट आने के पश्चात वहां पर हिंसा हो गई। और यहाँ पर जो फ्रांस जो अपने आप को लोकतंत्र करता है और लोकतंत्र का दुहाई देता है, वहां पर इलेक्शन में किस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक बनकर रह गया। ठीक, आज के सेशन में देखेंगे फ्रांस के इलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो फ्रांस में जो अभी हाल में क्या चुनाव हुआ और चुनाव में कैसे लोकतंत्र का मजाक बना। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो मुस्लिम पार्टी है, जो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, वो सबसे पीछे कैसे रह गई। एक समय था कि ये पार्टी सबसे आगे थी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि सबसे पीछे हो गई। इसके साथ साथ चुनाव में रिजल्ट आने के पश्चात भड़की क्यों हिंसा, या जनता में वहां पर रोष क्यों हुआ। ठीक, इस सभी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस बार 2024 में बहुत बड़े बड़े देशों का इलेक्शन हुआ, जैसे इंडिया में हुआ, अभी ब्रिटेन हुआ, ईरान में हुआ, अभी यहाँ पर फ्रांस में होगा अभी। इसके समय जो 19 नवंबर दिसंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाला है, रूस में चुनाव हुआ। लेकिन जो ये विकसित देश हैं, जिसको डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, वो अपने आप को लोकतंत्र का मसीहा समझते हैं। जैसे आपका अमेरिका है, अमेरिका अपने आप पता है कि लोकतंत्र हमारे यहां से स्टार्ट हुआ। लेकिन यहां पर अमेरिका में भी देखेंगे, जब बाइडेन थे, जब बाइडेन सिलेक्ट होकर आए, उसके पहले कौन थे, रोनाल्ड ट्रंप। जब रोनाल्ड ट्रंप चुनाव में हारे तो उनके समर्थक ने वो व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लिया, यानी व्हाइट हाउस पर हिंसा की। तो जो लोकतंत्र का दुहाई देने वाला जो अमेरिका है, वहां पर हिंसा हुआ चुनाव में। और अभी हाल ही में जो अब ब्रिटेन में चुनाव हुआ, ब्रिटेन में जो समय से पहले चुनाव क्यों करा दिए। इसके साथ साथ अभी हाल में जो फ्रांस में चुनाव हुआ, ये फ्रांस जो है 2027 में होना था, लेकिन यहां पर 2024 में चुनाव गया। इसके साथ जैसे यहां पर रिजल्ट आए, यहां पर हिंसा क्यों फैली, ये सभी बातें हम समझते हैं। लेकिन ये जो देश करते हैं, अपने आप को डेमोक्रेटिक करते हैं, जब ये दूसरे देश पर ब्लेम लगाते हैं, जैसे रसिया पर या ईरान पर या इंडिया पर ब्लेम लगाते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र में चुनाव नहीं होता, या यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, तो ऐसे देशों को अपने आप को सोचना चाहिए कि हम दूसरे पर ब्लेम लगाने से पहले हम अपने अंदर खुद झांके कि हमारे यहाँ लोकतंत्र किस प्रकार से काम करता है, या हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां समझते हैं आज के टॉपिक में। देखिए, यहां पे फ्रांस है, फ्रांस का एक यूरोपियन कंट्री है। क्या फ्रांस जो है यूरोपियन कंट्री और यूरोप का सेकेंड जीडीपी हाइस्ट वाला एक देश है। फर्स्ट कौन है, जर्मनी है, सेकेंड वो फ्रांस है। तो फ्रांस जो है एक डेवलप्ड कंट्री है, पैसे वाला देश है। ठीक है, देखिए नक्शे में देखेंगे तो ये क्या है, ये वर्ल्ड मैप पे ईस्ट है, वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक है, अगर क्वांटिनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर एशिया क्वांटिनेंट है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये है यूरोप, ये क्या है, यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, ऊपर है आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, तो समझ लीजिए साउथ कॉन्टिनेंट में से जो यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसमें एक देश है फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस जो है एक विकसित देश है, यूरोप का सेकेंड जीडीपी वाला देश, यानी ये अमीर देश है, यहाँ पर विकास काफी है। ठीक है, ये जो फ्रांस है, देखिए फ्रांस जो है, फ्रांस के पड़ोसी देश बात करेंगे तो बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ये सभी क्या, स्पेन है, ये सभी क्या है आपके इसके पड़ोसी देश। इसके साथ जो अटलांटिक महासागर है, उसके साइड में, उसके बगल में फ्रांस है। तो फ्रांस में हिंसा भड़की क्यों, हिंसा होने का रीजन क्या था, जो यहाँ इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में जो है किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। क्या है यहाँ पर न्यूज है, अल जजीरा का न्यूज से मिला है कि फ्रांस के इलेक्शन हुआ, यहाँ पर रियल में नो पार्टी शिफ्ट, सो व्हाट नेक्स्ट, यानी जो यहाँ पर पार्टी, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। अब आगे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हिंसा भड़कने का वजह क्या है। जो पार्टी चाहती थी, या जो इस पार्टी को अनुमान था कि हमें बहुमत मिलेगा या हमें यहाँ पर सरकार बनाएंगे, वो पार्टी यहाँ पर सरकार में नहीं आ पाई, तो उनके समर्थक जो है फ्रांस में हिंसा करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर हिंसा में आगजनी काफी करने, यहाँ पर क्या है, आगजनी करना शुरू, यानी यहाँ पर आगजनी करने लगे। इसके साथ साथ लोग यहाँ पर काफी दुकानें को तोड़ने लगे। यहाँ पर ऐसा हो गया कि जो शॉपकीपर, जो दुकानदार है, अपने आगे रात में पहरा दे रहा था, यानी पहरा दे रहा था, ऐसा ना हो कि हमारे दुकान में कोई आग कर दे, ठीक, या आग लगा दे, या हमारे जो कांच के कांच न तोड़ दे। यानी यहाँ पर जो दुकान है, दुकान अपने सिक्योर करने के लिए लोग अपने यहाँ पर चारों तरफ से लोहे का दीवार बना रहे हैं, ठीक, लकड़ी का दीवार बना रहे हैं कि हमारे दुकान को क्षति न हो, या अपने दुकान के आगे पहरा देना। यानी जो फ्रांस में इलेक्शन के पश्चात जो हिंसा भड़की है, काफी दुखदायक है, काफी विशाल रूप से यहाँ पर हिंसा भड़क रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है लोग अपना घर बचा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग काफी, यहाँ पर जो लोगों को आगजनी हो रहा है, लोग काफी यहाँ पर मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हिंसा भड़कने का वजह क्या है,
ठीक, यहाँ किस प्रकार का इलेक्शन हुआ जिस कारण से यहाँ पे हिंसा भड़की। देखिए हिंसा भड़कने का वजह क्या है, जो पार्टी यहाँ पर कोई पार्टी को बहुमत नहीं मिली। पार्टी को बहुमत क्यों नहीं मिली या किस प्रकार से बहुमत नहीं मिली? देखिए फ्रांस में इलेक्शन हुआ, वो रविवार को इलेक्शन हुआ है, ठीक, 7 जुलाई को, ठीक। और यहाँ पर जो हुआ है, जो मैक्रोन की पार्टी थी, मैक्रोन की जो पार्टी जो राष्ट्रपति है वर्तमान में, जो फ्रांस के राष्ट्र में इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है, यहाँ पर जो वो उनकी पार्टी हार गई। क्या हुआ? उनकी पार्टी की हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ बहुमत हासिल करने, यानी अगर यहाँ पर बहुमत हासिल करना है तो टोटल सीट कितने हैं? 577। कितने सीट है? 570 में से आपको 289 सीट जीतेंगे तो यहां पर बहुमत मिलेगा। कितना? 289 बहुमत के लिए है। लेकिन यहां पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो कैसे? देखिए यहां पर एक पार्टी वामपंथी पार्टी, क्या है इस पार्टी का नाम? वामपंथी पर्यावरण दलों का, जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म में न्यू पॉपुलर फ्रंट, शॉर्ट फॉर्म में आपको एनपीएफ के नाम से बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर न्यू पॉपुलर फ्रंट है, इसको कितना सीट मिली? 162 सीट मिली। कितने? 162 सीट मिली है न्यू पॉपुलर फ्रंट को, ठीक। इसी प्रकार से मैक्रोन की पार्टी, जो वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति, इनकी पार्टी को कितना सीट मिली? इनकी पार्टी का नाम है एनसेम्बल, ठीक। क्या नाम है? एनसेम्बल इनकी पार्टी का नाम है। इनको सीट मिली 161 मिली। और जो थर्ड पार्टी नेशनल रैली पार्टी, इसको 142 सीट मिली, ठीक। यानी यहां तीन पार्टी में देखेंगे 289 का आंकड़ा किसी ने टच नहीं किया। और यहां पर जो हिंसा कर रहे हैं, जो हिंसा करने वाले व्यक्ति हैं या जिसके समर्थक है, वो नेशनल रैली की पार्टी है। तो समझेंगे हम यहाँ पर नेशनल रैली के पार्टी लोग, जो लोग हैं वो हिंसा क्यों कर रहे हैं। तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रांस का इलेक्शन सिस्टम किस प्रकार से है, वो इंडिया के कंपेरिजन से सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम इंडिया के बारे में समझते हैं। देखिए इंडिया क्या है, ये इंडिया समझिए। इंडिया में क्या पार्लियामेंट है, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में संसद बोलते हैं। इसमें क्या 2 सदन होता है। कितने? 2 सदन है। एक का नाम होता है लोकसभा सदन, एक का नाम होता है राज्यसभा सदन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लोकसभा को एलएस और राज्यसभा को आरएस, ठीक है। लोकसभा में जो सीट होती है, हमारे यहां जो सीट होती है वो होता है 545, ठीक। ये इंडिया की बता रहे हैं, क्या इंडिया के बारे में, ठीक है। तो कितनी है? 545 सीट है। लेकिन वर्तमान में जो है 543 पर ही इलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि 2 है, एक लोग इंडियन होता है जो कि यहां पर इंडिया में अब नहीं है, ठीक है। अब वो सीट क्या वैकेंट होता है। तो यहां पर चुने जाते हैं, वो एमपी चुने जाते हैं। क्या चुनते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद बोलते हैं। हम लोग सांसद चुनते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं, ठीक है। अब अभी यहां पर जो 2024 में देखेंगे तो यहां पर बीजेपी वाले, जो बीजेपी है, उन्होंने 240 सीट जीती थी। लेकिन इसके गठबंधन वाली सरकार है जिसका नाम एनडीए है, ये कितना सीट को? 293 सीट जीती थी। लेकिन बहुमत के लिए हमें 272 का आंकड़ा चाहिए। तो 272 आंकड़ा जो गठबंधन का सरकार है, एनडीए है, वो पास करी। उसी प्रकार जो विपक्ष का जो गठबंधन था, जिसका नाम इंडिया गठबंधन, गठबंधन का नाम क्या था? इंडिया गठबंधन, जिसने 234 सीटें हासिल की है, ठीक है। तो यहां पर जिस पार्टी का बहुमत होता है, उसी पार्टी के द्वारा क्या है, जो है प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। यहां पर हम लोग क्या एमपी चुनते हैं, और एमपी के द्वारा ही वहां पर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। यानी जो पीएम होते हैं, ये चुनते हैं इस पार्टी के लोग जिसका बहुमत होता है, ठीक है। और इन्हीं के, ठीक, यहां पर अब राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में कितने होते हैं? 245 यहां पर राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहता है, क्या होते हैं? अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। इसको बोलते हैं लोअर हाउस। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस बोलते हैं। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और यहां पर लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। और हम जो दोनों को एमपी बोलते हैं, चाहे आप लोकसभा कोई मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, दोनों को हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमपी के द्वारा ही प्रेसिडेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं, इन्हीं के द्वारा इलेक्ट होते हैं। यानी भारत में हम लोग एमपी चुनते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। लेकिन फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है
वो डायरेक्ट चुनाव होते हैं, यानी जो फ्रांस होते हैं राष्ट्रपति वो डायरेक्ट क्या जनता के बीच जाते हैं, स्वयं चुने जाते हैं। तो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन है, इनका कार्यकाल यानी शुरुआत हुआ 2022 से 2027 तक है। तो इनके राष्ट्रपति में चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन समझते हैं कि यहां पर जो पार्लियामेंट है, जिसको पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, यहां पर क्या है, देखिए जिस प्रकार से इंडिया में पार्लियामेंट है उसी प्रकार से यहां पर उस कांग्रेस नाम देता है, क्या है, कांग्रेस नाम है, ठीक है। जिस प्रकार से यहां पर निम्न सदन या लोअर हाउस, एक होता है लोअर हाउस, और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली के नाम जानते हैं, क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली, ठीक है। लोअर हाउस जो होता है उसको नेशनल असेंबली के नाम जानते हैं, और जो अपर हाउस होता है, जो अपर हाउस होता है उसको हम लोग जानते हैं सेनेट के नाम से, क्या नाम थे, सेनेट। तो समझ गया, यहां पर नेशनल यानी जिस प्रकार से यहां पर हमारे में लोकसभा है उसी यहां से यहां पर नेशनल असेंबली है, जिस प्रकार से यहां पर सेनेट है उसी प्रकार से हमारा राज्यसभा। यहां पर कार्यकाल भी सेम होता है, यहां पर 5 वर्ष इसका होता है, ठीक है, और यहां पर सेनेट का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। देखिए समानता इंडिया की तरह है, इस प्रकार से यहां पर 6 वर्ष और 5 वर्ष होता है, उसी प्रकार से यहां पर। इसी प्रकार जो असेंबली है, नेशनल असेंबली में सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 577 सीटें होती है। कितनी होती है, 577 सीटें होती हैं। बहुमत के लिए जो सीट चाहिए 289 सीट चाहिए ये फ्रांस में। और ये फ्रांस जो होते हैं इसमें जो अगर जिसका बहुमत होता है, जिस पार्टी का बहुमत होता है वो क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। देखिए इंडिया क्या है, पूर्ण रूप से प्रेसिडेंशियल है, यहां पर पूर्ण रूप से राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति होता है सबसे पावरफुल। लेकिन क्या जो फ्रांस में होता है यहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पावरफुल होता है। इसलिए जो फ्रांस को कहा जाता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। कैसा है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति तो डायरेक्ट चुना गया, जो प्रेसिडेंट है वो तो डायरेक्ट चुना गया है, ठीक है। लेकिन जो यहां प्रधानमंत्री इलेक्ट होता है और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, और राष्ट्रपति जो होता है, जो राष्ट्रपति होता है उसका जो कार्यकाल होता है, जो उसकी जिम्मेदारी होती है विदेशी संबंध कैसा हो, विदेशी नीति कैसा हो, विदेशी लोग कैसे हो, यानी यहाँ पर जो विदेशी काम होता है वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होता है, ठीक है। और जो देश के अंदर काम होता है, देश के अंदर वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होता है। जिस प्रकार से इंडिया में प्रधानमंत्री जो होते हैं वो विदेशी होता है और इंडिया में काम करता है, उसी प्रकार से गृह मंत्री हो जाता है जो केवल देश में के अंदर काम करता है। लेकिन प्रधानमंत्री चाहे इंडिया के अंदर तो गृह मंत्री का भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो बाहरी काम करता है, और जो इंडिया जो फ्रांस के अंदर जो है प्रधानमंत्री कार्य करता है। यानी जिस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है अगर उसी पार्टी का प्रधानमंत्री होता है तब उस देश में तालमेल बैठने में बहुत आसानी होता है। अगर वही देश अगर प्रेसिडेंट अलग पार्टी की और प्रधानमंत्री अलग पार्टी हो गया तो वहां पर तालमेल नहीं बैठा पड़ता है। यानी किसी भी मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट चाहे अपने देश में लागू करने के लिए उसमें प्रधानमंत्री की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट होता है वो चाहे तो नेशनल असेंबली को भंग भी कर सकता है, इसके पास पावर होता है कि भंग भी कर सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा पावर नहीं है कि इंडिया जो प्रधानमंत्री चाहे तो भंग कर दोबारा चुनाव करा दे और अपने आप को प्रधानमंत्री बने रहे, नहीं। अगर हमारे यहाँ भंग होगा तो प्रधानमंत्री भी हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति का पावर होता है कि नेशनल असेंबली यानी जो लोअर हाउस उसको भंग कर देगा, लेकिन अपना राष्ट्रपति पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जो इमैनुअल मैक्रोन है, इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, ठीक, भंग कर दिया। लेकिन यहां पर उनके जो प्रेसिडेंट है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो प्रधानमंत्री हैं ये क्या हो जाएंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं, ये सिर्फ जो जितनी 570 सीट है यहां पर नए से चुनाव होगा। इसी प्रकार जो यहां पर अभी इलेक्शन हुआ है, देखिए यहां पर 2022 में हुआ था और 2027 में होना था, लेकिन इसको 2024 में करा दिए। यहां पर इमैनुअल मैक्रोन ने यहां पर संसद को भंग करा दिए। और जो अभी चुनाव हुआ, चुनाव में जो नेशनल पॉपुलर फ्रंट के द्वारा जो है 182 सीट जीती थी, ठीक है। और जो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है, जो मैक्रोन की पार्टी असेंबल जो है ये जो है
163 सीट थी। और नेशनल रैली जो क्या है, नेशनल रैली जिसको शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं, ये जो है 142 सीट जीती, यानी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ठीक है, ये हो गया नेशनल असेंबली की बात हो गया। उसी प्रकार से सेनेट में होता है 348 सीट होता है और एक कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, हमको इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है। ठीक है, हमको क्या जानना है, क्या नेशनल असेंबली है जिसमें यहाँ पर राष्ट्र प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो यहाँ पर 3 पार्टियां थी। ठीक है, और 3 पार्टियां में से देखिए एक क्या हो गया, जो पार्टी थी नेशनल न्यू पॉपुलर फ्रंट के द्वारा कितना सीट थी, 182 सीट यहाँ पर जीत हासिल हुई। इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी असेंबल के द्वारा कितना सीट हुआ, यहाँ पर जो है 161 सीट जीत हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से जो नेशनल रैली पार्टी इसके द्वारा 142 सीट जीत हासिल हुई। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव होता है, जो यहाँ पर चुनाव होता है वो 2 चरणों में होता है। कैसे होता है, 2 चरणों में यहाँ पर इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो अभी हाल ही में आई, इसको समझिए क्या मेंस का एग्जाम था। अब इसका प्री का एग्जाम कब हुआ था, तो प्री का एग्जाम जो है 30 जून को हुआ था। और 30 जून को एग्जाम हुआ था तो 2 चरणों में, इसीलिए कहते हैं जो फ्रांस का जो चुनाव हुआ है 2 चरणों में होता है। आप कहेंगे इंडिया में तो 7 चरण का चुनाव हुआ था, इसमें क्यों से बड़ी बात है, नहीं। जो फ्रांस में चुनाव होता है, सभी व्यक्ति या क्या जो सभी मेंबर 577 हैं, सभी पहली बार उठते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर 12.5% वोट से कम पाता है तो वो व्यक्ति अगले बार चुनाव नहीं लड़ेगा, नहीं, जो अगला मेंस है उसमें छट जाएगा। ठीक है, यानी प्री में अगर हर व्यक्ति को कट ऑफ रख दिया गया कि आपको 12.5% वोट हासिल करना है, कितना, 12.5% वोट हासिल करना है, कितने, 12.5% यहां पर वोट हासिल करना है। तो यहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी उभर गया, यानी जो प्री में सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिल रहा था वो नेशनल रैली पार्टी। इसका अनुमान लगाया जा रहा था कि जो मेंस में ये लगभग 244 या 240 सीट आराम से हासिल कर लेगी। ठीक है, और जो यहां पर इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है असेंबल, ठीक है, जो असेंबल पार्टी और न्यू फ्रंट, ठीक है, न्यू पॉपुलर फ्रंट के द्वारा, देखिए अब 2 पार्टी बच गई। ये क्या बहुमत में आ रही थी, लेकिन यहां पर जो मैक्रोन की पार्टी क्या है, ये मैक्रोन की पार्टी है जो वर्तमान में राष्ट्रपति है। इन्होंने देखा कि यहां पर जो न्यू रैली है ये तो बहुमत में आ जाएगी। तो यहां पर जो मैक्रोन जो वर्तमान राष्ट्रपति है, ये आप क्या किए, इन पार्टी के जो नेशनल रैली की पार्टी जो सांसद है उनको खरीदना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि खरीद फरोख्त इंडिया में होता है, विदेशों में होता भी है, फ्रांस इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर जो शासन में पार्टी थी, जो राष्ट्रपति है, क्या है, इनके एमपी को खरीदना शुरू कर दी। इसके साथ साथ जो जिसको नहीं खरीदे उसको क्या बैठा दिए कि आप तुम चुनाव में ही न लड़ो। ठीक, इसके साथ साथ, ठीक है, तो यहां पर ये मैक्रोन ने ऐसा किया। इसके साथ जो न्यू पॉपुलर फ्रंट है, इसके द्वारा कहा गया कि आप लोग एक हो जाए, यानी जो मैक्रोन ने कहा कि आप जो है एक हो जाइए और एक होकर चुनाव लड़िए। तो यहाँ जो न्यू पॉपुलर फ्रंट है इसके द्वारा बहुत से पार्टियां एक हो गई और एक होकर चुनाव लड़ी। तो यहां पर सबसे बड़ी पार्टी ये बन के आई, 182 सीट जीती, यानी 182। और यहां पर मैक्रोन की पार्टी 163 जीत गई और जो यहां पर जिसको 240 सीट जीतना था वो 142 सीट, लगभग 100 सीटों का घाटा हो गया। और जो न्यू पॉपुलर फ्रंट, जो यहां पर न्यू नेशनल रैली की जो समर्थक, उन्होंने हिंसा शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि यहां पर 30 जून को आपको प्रीलिम्स हुआ था और यहां पर 7 जुलाई को मेंस हो गया, यानी 7 दिन में किस प्रकार से पॉलिटिक्स हुआ या किस प्रकार से यहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई या किस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक बना, इससे एक उदाहरण है। यानी 7 दिन में जो है यहां पर खरीद फरोख्त शुरू हो गया और खरीद फरोख्त शुरू करते करते यहां पर जो है इस पार्टी को घाटा हो गया। तो इसके जो समर्थक थे इन्होंने क्या आंदोलन शुरू कर दिया, हिंसा शुरू कर दिया। ठीक है, देखिए यहां पर जो असेंबली है, देखिए 289 सीट चाहिए, पूरा सीट कितने हैं, 577 सीट है। तो वर्तमान जो न्यू पॉपुलर फ्रंट है 182 सीट थी। ठीक, इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी जो असेंबल पार्टी है 163 थी और जो नेशनल रैली की पार्टी है ये जो है आपको 142 सीट जीती। देखिए यहां पर 2 पार्टियां है, जो न्यू पॉपुलर फ्रंट है और देखिए ये न्यू पॉपुलर फ्रंट है और ये 2 जो पार्टी अलग अलग विचारधारा के हैं
और जो इसको बोलते हैं वामपंथी। क्या बोलते हैं? वामपंथी विचारधारा। इसको बोलते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा। ठीक है, दक्षिणपंथी विचारधारा। ये पार्टी जो है एक्सट्रीम को यानी एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा है, यानी कट्टरपंथी है। ये चाहती है कि यहाँ पर हमारे देश में जो मुस्लिम लोग हैं उनकी जनसंख्या कम हो। इसके साथ साथ अगर कोई और व्यक्ति दोहरी नागरिकता रखता है तो उसको सरकारी जॉब न दिया जाए। इसके साथ साथ ये जो है बहुत से ऐसे काम करता है जिस प्रकार से वहां की जनता, फ्रांस के लोग तो अच्छा लगता है लेकिन अदर स्टेट को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो है यहाँ पर फ्रांस के लोगों को कोई सोचता है, अदर लोगों को नहीं सोचता है। लेकिन यहाँ पर जो वामपंथी लिबरल है, इसके साथ साथ जो मैक्रोन का पार्टी है सेंट्रल होता है, कभी ये इस साइड चलाता है कभी इस साइड। तो यहाँ पर संभावना है कि मैक्रोन और न्यू पॉपुलर फ्रंट एक साथ आ जाए। ठीक है, तो जो वामपंथी जो दक्षिणपंथी है उनके द्वारा जो इस इलेक्शन का दृश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या इमैनुअल मैक्रोन पार्टी और यहाँ जो नेशनल रैली है, तो नेशनल रैली की जो मारिया ली पेन है क्या एक्सट्रीमिज है। ठीक, यानी इनकी विचारधारा, इनके पिताजी की विचारधारा जो एक प्रकार की जो चाहते थे कि जो फ्रांस में हिजाब बैन हो, यानी यहाँ पर हिजाब कोई न पहने, सार्वजनिक स्थान तो बिल्कुल न पहने। इसके साथ साथ जो फ्रांस में लगभग 10% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ जो हम वीजा विदेशों को देते हैं कि इंडिया फ्रांस में आकर सर्विस करें, उसको कम किया जाए। इसके साथ साथ अगर फ्रांस में कोई व्यक्ति हो जो दोहरी नागरिकता लेता, दोहरी नागरिकता मतलब फ्रांस की नागरिकता किसी और देश की नागरिकता रखता हो, उसको सरकारी जॉब नहीं दिया जाए। ठीक, इस प्रकार से जो इनकी पॉपुलरिटी है, फ्रांस में काफी पॉपुलरिटी है। फ्रांस के जो है ये क्या कट्टर विचारधारा के हैं। ठीक है, ये जो है आपको मारिया ली पेन। ठीक है, तो मारिया ली पेन जो है यहाँ पर वोटों को परसेंटेज करेंगे तो 24.4% की। इसके साथ न्यू पॉपुलर फ्रंट जो है सबसे अधिक वोट हासिल किए। लेकिन फर्स्ट राउंड में जो है नेशनल रैली जो पार्टी है ये क्या जीत हासिल करनी थी, लेकिन यहाँ पर ये क्या पीछे हट गई। इसी कारण से यहाँ पर रैली हुई। अब देखिए यहाँ पर फ्रांस में 30 जून को, देखिए हम जो बताओ वो लिखे, फ्रांस में 30 जून को विधायी चुनाव हुआ जिसका दूसरा राउंड जो है 7 जुलाई हुआ, जिसमें कुछ विदेशी मतदाताओं के लिए वोट देने का था। ठीक, इसके साथ जो ये कौन सा 17वीं रैली है, 17वीं नेशनल असेंबली है और 570 सदस्य हैं, बहुमत के लिए 289 चाहिए। ठीक, इसकी तो जो बता वही सब लिखा हुआ बात है। ठीक, और यहाँ पर देखा गया जो फर्स्ट राउंड, देखिए यहाँ पर फर्स्ट राउंड में इलेक्शन में नेशनल रैली, इसका नेशनल रैली जो है कैंडिडेट जो थे इस जो कुल मिलाकर जो है सबसे अधिक वोट हासिल किए थे 33 पॉइंट वोट हासिल किए थे। और जो न्यू पॉपुलर फ्रंट जो है ये क्या 28% हासिल किए थे। ठीक है, इसके साथ जो थर्ड पार्टी थी जो मैक्रोन की पार्टी जो है 21 की, यानी सबसे कम जो है मैक्रोन पार्टी, और नेशनल रैली जो है सबसे अधिक हासिल की। लेकिन जैसे मेंस का एग्जाम हुआ वहां पर क्या है जो घट गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो है यहाँ लगभग 30,000 पुलिस को जो डिप्लॉय करना का था कि हिंसा को रोकने के लिए फ्रांस में 30,000 पुलिस का वहां पर बल भेजा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब सोचेंगे कि जो मैक्रोन ने ऐसा क्यों किया। जब चुनाव 2027 में होना था तो इन्होंने 2024 में संसद भंग कर क्यों किया, या कांग्रेस जो नेशनल असेंबली है उसको क्यों भंग किया। तो इसके पीछे यह था कि जो यूरोपियन इलेक्शन था, यूरोपियन इलेक्शन में हुआ था, वहां पर मैक्रोन की पार्टी हार हासिल की थी। ये जो चुनाव हुआ था ये जून माह में हुआ था। ठीक, तो 7 से 9 जून में हुआ था, और 7 से 9 जून में जो फ्रांस के अंदर फ्रांस को सीट मिली थी उसमें जो है मैक्रोन की पार्टी जो है कम हासिल की थी। इसके साथ साथ जो नेशनल रैली जो पार्टी के समर्थक थे वो क्या वहां पर अधिक हुए। देखिए यूरोपियन यूनियन क्या होता है, देखिए यूरोपियन यूनियन जो है 27 देश, कितने 27 देशों का एक संगठन है जो कि 27 देशों में क्या एक पैसा चलता है, 1 रुपया चलता है। अगर किसी के पास एक वीजा है, यानी किसी कोई देश अगर फिनलैंड है वो चाहे 27 देशों में व्यापार करता है बिना टैरिफ के, बिना बॉर्डर के। ठीक है, तो यहाँ पर 27 देशों का एक संगठन है और इसी के द्वारा 87 देशों का एक पार्लियामेंट है। जैसे समझिए कि इंडिया में कितने 28 राज्य हैं, अगर 28 जो राज्य में वहां पर स्वयं का चुनाव होता है, इसके साथ साथ पूरे एक देश का चुनाव होता है जिसको हम संसद कहते हैं। ठीक है, और जो छोटा चुनाव होता है जो हर राज्य में होता है उसको विधानमंडल कहते हैं। तो उसी को समझिए जो 27 देश हैं एक प्रकार का 27 राज्य हैं और एक मिलकर अपना एक पार्लियामेंट बनाते हैं। इसका पार्लियामेंट कहां पर हेडक्वार्टर है, तो बेल्जियम की राजधानी बेल्जियमबर्ग है। ठीक है, जो बेल्जियम की राजधानी है, ठीक, बेल्जियम की राजधानी जो लग्जमबर्ग है वहां पर है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका एक पार्ट जो है फ्रांस में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चुनाव हुआ उसमें जो है यहाँ पर हर देश के लिए सीट अलाट होता है,
यहाँ पर हर देश की सीट लड़ता है और यहाँ पर 720 सीट होती है। देखिए कभी कभी 705 होता है, कभी कभी 791 होता है, यानी यहाँ पर सीट घटती बढ़ती है। और यहाँ पर हर देश के लिए क्या है, सीट फिक्स होती है कि 21 देश के पास कितनी सीट होगी, यानी यहाँ पर जो है हर सीट जो अलाउ होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए जो चुनाव कब हुआ, तो चुनाव जो है 6 से 7 जून को हुआ। ठीक है, 6 से 7 जून हुआ। इसमें जो है 27 देश को, जो 27 देश है इसके राज्यों के यहाँ पर लगभग कितने 450 मिलियन मतलब 45 करोड़ यहाँ पर पॉपुलेशन का जो चुनाव हुआ। भारत में कितना हुआ था, भारत में लगभग 96 करोड़ का यहाँ पर इलेक्शन हुआ। यहाँ पर तो भारत का आधा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हर देश के पास कितनी कंट्रीब्यूट होगा, कितनी सीट होगा, यहाँ पर जैसे कि डेनमार्क हो गया, फ्रांस होगा, तो यहाँ देखिए फ्रांस है, तो फ्रांस के जो है इलेक्शन में क्या 81 एलोकेटेड है, कितने 81 जो सीट है वो फ्रांस से आएंगे। तो इन्हें भी जो 81 जो फ्रांस में आने थे, इमैनुअल मैक्रोन की जो गठबंधन पार्टी वो यहाँ पर कम हासिल कर पाई। और जो इसके विपरीत जो पार्टी है, जो कहे नेशनल रैली पार्टी है, जो मारिया ली पेन की पार्टी है, वहां पर अधिक हासिल कर पाई, जिस कारण से इमैनुअल मैक्रोन को ये क्या ठेस पहुंचा, उनके ईगो पहुंचा। तो इन्होंने अपने यहाँ पर पार्लियामेंट उसमें जो एक भाग है नेशनल असेंबली, उसको भंग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्रोन ने क्यों किया, एक भंग क्यों किया, तो फ्रांस में संसद भंग करने का रीजन क्या था, इन्होंने ऐलान करने से पहले जो यूरोपियन यूनियन में, यानी ऐलान करने से पहले यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ, यहाँ पर चुनाव हुआ, और चुनाव में जो नतीजा आया, नतीजा में जिस पार्टी से मैक्रोन की पार्टी गठबंधन थी वो हार गई। वो सरकार क्या हार गई, या कहे वो कम सीट हासिल कर पाई। फ्रांस के जो धूर पार्टी है, दक्षिणपंथी पार्टी है, जिसकी पार्टी के जो हेड है मारिया ले पेन, वो जीत अधिक हासिल कर पाई, जिसको नेशनल जो दक्षिणपंथी करते हैं एक सीट के अधिक हासिल पाई। इसी कारण इमैनुअल मैक्रोन ने अपने यहाँ नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, यानी इनके ईगो पका है, इनके ईगो हर हो गया कि हम जो है यूरोपियन कंट्री में हार गए। देखिए इनका क्या था कि अगर देश में तो हम हैं, लेकिन हमारा यूरोपियन कंट्री में या यूरोपियन इलेक्शन में हमारा नहीं चल पा रहा, इसलिए अपने देश में नेशनल असेंबली को भंग कर दिए। ये जानते थे कि हम राष्ट्रपति पद तो बने रहेंगे, या हम राष्ट्रपति पद तो जो बने रहेंगे, हमारे राष्ट्रपति पद तो खराब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर नेशनल असेंबली भंग कर देते हैं तो हम जो यहाँ पर जीत हासिल दोबारा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा हो गया, किसी भी पार्टी को यहाँ पर सीट नहीं मिली, और जो नेशनल रैली को मिलना था फर्स्ट में जो था सीट के अनुसार, वो सेकंड में नहीं मिल पाए। इसी कारण से वहां के उनके समर्थक जो थे वो फ्रांस में क्या आगजनी करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये है मारिया ली पेन, जो कि है ये काफी पॉपुलर है, जो 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में ये खड़ी हुई थी, इनको भी अच्छा खासा वोट मिला था, इनकी भी फ्रांस में काफी पहचान है, काफी इनको लोग जानते हैं, काफी इनकी वर्चस्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2022 में जो चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें इमैनुअल मैक्रोन और मारिया ली पेन खड़ी हुई थी, और इमैनुअल मैक्रोन जो 58% वोट हासिल किए थे, और मारिया ली पेन ने 42% हासिल किए थे, यानी ये भी फ्रांस में काफी पॉपुलर है और काफी इनके समर्थक हैं, तो मारिया ली पेन, और कई काफी बड़ी नेता भी हैं। और ये जो है ये खुद का एक विचारधारक है। विचारधारक ये है कि जो फ्रांस में लोग हैं, फ्रांस के लोगों के हित में चाहते हैं, ठीक, क्या है फ्रांसीसी लोग किस प्रकार से आगे बढ़े, उनकी ये विचारधारा है। इसके साथ ही जो है कई बार मुस्लिम टिप्पणी किए, और मुस्लिम टिप्पणी करने के बाद कई बार इन पर क्या है मुकदमा भी चला है, यानी मुस्लिम टिप्पणी को लेकर मारिया ली पेन पर क्या मुकदमा भी हुआ था। इनकी विचारधारा ये है कि जो फ्रांस में 10% मुसलमान है उनको कम किया जाए, उनकी जो वैल्यू कम किया जाए। इसके साथ सार्वजनिक स्थान पर जो लोग बुर्का पहनते हैं उनको बैन किया जाए, और ऐसी बहुत सी जो है कि जो विदेशी से लोग आ रहे हैं सर्विस करने के लिए, उनकी वीजा घटाया जाए। इसके साथ अगर कोई व्यक्ति अगर दोहरी नागरिकता रखता है तो उसको सरकारी सर्विस न दिया जाए। यानी इनकी बहुत सी ऐसी विचारधारा है जहां पर फ्रांस के लोगों को काफी पसंद होता है, फ्रांस के जो है वहां पर अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, तो यहां पर जो है कई बार जैसे कि यहां पर वी डोंट वांट टू हियर मुस्लिम फियरलेस ऑफ फ्रांस प्रिपरेशन टू वोट। देखिए यहाँ पर किस प्रकार बहुत से यहाँ पर देखा जाता है। तो मारिया ली पेन एक विचारधारा है, और यहाँ पर बात करेंगे कि फ्रांस में कितनी पॉपुलेशन है, कि किस रीजन का कितने लोग रिलीजियस के हैं। तो यहाँ पर देखिए रिलीजियस की बात करेंगे, रिलीजियस इन फ्रांस 2021 की डाटा है। यहाँ पर बात करेंगे, देखिए इस्लाम कितने लोग हैं, तो इस्लाम जो है वर्तमान में 10% जो है इस्लामिक है, और सबसे अधिक जो है कैथोलिक है। ठीक है, तो सबसे अधिक यहाँ आप देखेंगे तो कैथोलिक है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम की आबादी भी 10% है, तो 10% भी आबादी कम नहीं होता, और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 9 करोड़ के आसपास है, जिनमें से यहाँ पर 10% मुस्लिम आबादी है देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आबादी है, देखिए यहाँ पर आबादी में देखिए फ्रांस है
तो फ्रांस में अगर मुस्लिम की पार्टी देखेंगे तो लगभग 11% 10% के आसपास है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पार्टी है। और सबसे अधिक फ्रांस में किस पार्टी के हैं या किस कौन सा रिलीजियस के हैं, तो हम रोमन कैथोलिक है। क्या सबसे अधिक जो है रोमन कैथोलिक है, सेकेंड स्थान पर मुस्लिम पार्टी है। तो मुस्लिम जो है काफी अधिक है फ्रांस में, ठीक। और इससे अधिक जो ब्रिटेन में है। तो देखिए यहाँ पर फ्रांस हो गया, यूके या स्पेन और अमेरिका के सभी का डाटा है। तो यहाँ पर जो फ्रांस में है, तो फ्रांस में मुस्लिम पार्टी जो मुस्लिम लोग हैं वहां पर 10 लगभग 10% के आसपास है। जिस कारण से मारिया लीपेन जो है एक प्रकार की विचारधारा रखते हैं जिसको दक्षिणपंथी विचारधारा कहते हैं, और दूसरा पार्टी जो है वामपंथी जिसको लेफ्टिस्ट कहते हैं और राइटिस्ट में। तो लेफ्ट और राइटिस्ट में दो विचारधारा और इनके बीच में जो सेंट्रल काम करता है जिसका जो असेंबली, इसका नाम है मैक्रोन पार्टी है। एक क्या बीच की विचारधारा कभी जो है लेफ्टिस्ट रहता है, कभी राइटिस्ट रहता है। तो केवल दो विचारधारा जिनमें से जो एक है लेफ्टिस्ट, एक राइटिस्ट है, ठीक है। तो जो राइटिस्ट है वो क्या विचारधारा, वो एक्सट्रीम यानी वो कट्टरपंथी की ओर देखा जाता है, यानी कट्टरपंथी केवल फ्रांस के लिए सोचता है, ठीक। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा किस प्रकार से फ्रांस में हिंसा बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, इस सभी को मुद्दे को आप अच्छी तरह से समझ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।